8. सीन ऐसा इंटरेस्टिंग था कि मैं यानी पार्थिव सुहानी के घर पे पहली बार असाइनमेंट बनाने के बहाने गया था और नींबू पानी में घुलती आइस क्यूब को देखकर न जाने मुझे कौन सा ऐसा सस्ता नशा हो गया कि मैंने उसे हाफ प्रपोज कर दिया। हाफ प्रपोज मतलब मैंने उसे सिर्फ आई लाइक यू कहा और वो इतनी सी बात पर मुझे कूटने के लिए छड़ी उठा लाई। मुझे लगा कि आज तो तमाशा होने वाला है। ये क्या है? बैठ के बात करते ना। सुहानी सोफे के पास आई और मुझे छड़ी दिखाकर डराने लगी। क्या बकवास कर रहे थे अभी तुम? पढ़ने के लिए बैठे हैं ना हम। हाँ तो ऐसा क्या किया मैंने? I just said I like you। इसमें पढ़ाई कैसे डिस्टर्ब हुई? ओहो, पढ़ाई कैसे डिस्टर्ब हुई? मुझे क्या पता नहीं तुम्हारे like you मतलब? Listen girl, मुझे नहीं पता तुम्हारे माइंड की डिक्शनरी में क्या वर्ड मीनिंग चल रहा है, बट मेरे लिए like you का मतलब just like you ही था। And to be precise, I like your dedication, your determination, तुम्हारा concentration for studies, and most valuable, I like your attitude। अचानक पलक में इतनी तारीफ मिलते ही उसके चेहरे का कलर बदला। उसने सौंटी साइड में रख दी और टॉन्ट करते हुए बोली, तारीफों का ब्रिज पूरा हो गया हो तो असाइनमेंट कर लें, 2 दिन बाद सबमिट करना है। मैंने हाँ में सर हिलाया और काम पर लग गया। कोई 5 मिनट बाद वो बिना मेरी तरफ देखे धीरे से बोली, आई लाइक योर वॉइस बाय द वे, और तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी। कसम दिल्ली चिड़िया घर की, मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ कि ये 2 लाइंस मेरी तारीफ में बोली गई है। पैदा होने के बाद नर्स ने मेरी तारीफ की थी। उसके बाद से अब 20 साल बाद सुहानी ने मेरी तारीफ की। क्या कहा? फिर से कहा। असाइनमेंट पे ध्यान दो, असाइनमेंट पे 7 बजने वाले हैं। अचानक मुझे भी टाइम का एहसास हुआ। 1 घंटा कैसे निकला पता ही नहीं चला और टाइम ना वेस्ट करते हुए मैंने तुरंत नींबू पानी का ग्लास उठाया और कटाकट पी गया। सेम टाइम उधर अथर्व अपने घर में अपनी मम्मी के साथ किचन में खड़ा चुगली सुन रहा था। तेरे बाप से क्या कम दुखी थी मैं जो अब तू भी मुझे परेशान करने लगा? क्या जरूरत थी तुझे राकेश की लड़की से ज्यादा घुलने मिलने की? अथर्व ने कच्चा पत्ता गोभी उठाकर खा लिया। कच्ची सब्जी मत खा, कीड़े होते हैं इसमें, बेवकूफ। अभी से ज्यादा अक्ल तो तुझे नर्सरी में थी। नर्सरी में वापस एडमिशन करवा दो ना प्लीज। तू बात मत घुमा। अब मैं राकेश को क्या जवाब दूं? उसकी लड़की पीछे पड़ी है कि आज हमारे यहाँ रुकेगी, तेरे साथ पढ़कर एंट्रेंस की तैयारी करेगी। अगर बुला लिया तो तेरे पापा अलग दिमाग खाएंगे। तुझे अपने से छोटे बच्चों के साथ इतनी बकबक करनी क्यों होती है? मैंने की मम्मी, वो मेरे से चेप हो रही थी। अगर हाय हेलो ना करता तो आप ही मुझसे कहती कि आर्थू तू सबसे रूडली बिहेव करता है। अथर्व ने फिर पत्ता गोभी उठाने की कोशिश की तो मम्मी ने हाथ पर टप से मार दिया। लड़की तो तेज है वो, इसमें कोई डाउट नहीं मुझे, पर घर तेरे पापा। अरे आने दो ना, पापा खुद ही तो उनको संडे को लेकर आए थे। एक रात और रुक जाएंगे तो पापा खाट थोड़ी ना लेंगे। सुनीता आंटी ने चाकू अथर्व की तरफ करके पूछा, दिक्कत? पूछता है दिक्कत? अरे राकेश तो पक्का बेवड़ा है, पंजाब में रोज पीना कोई बड़ी बात नहीं, पर तेरे पापा को तो मिलावटी घी पिला पिला के बड़ा किया है तेरी दादी ने। उनमें इतनी जान थोड़ी है कि रोज डेली पी ले और हजम कर ले। इनकी तबीयत खराब हो गई तो? इससे पहले कि अथर्व बातों बातों में फिर पत्ता गोभी चुराता, उसका फोन बज गया। फोन उठाने से पहले ही कॉल कट गया। फोन स्वीटी का था। अथर्व ने व्हाट्सएप खोलकर देखा तो उसमें मैसेजेस का फ्लड आया हुआ था। अथर्व धीरे से किचन से खिसका और अपने रूम में जा पहुंचा। दरवाजा ऑलमोस्ट बंद करके उसने जैसे ही मैसेज खोले उसके होश उड़ गए। स्वीटी ने सुपर टाइट ब्रा पहने 10-12 फोटोज भेजे हुए थे। किसी भी फोटो में उसका पूरा मुंह। उसने रिप्लाई किया, आ सकती है तो आजा, मैं बजा दूंगा बाजा। इतनी वाहियात शायरी के बाद खुद ही स्माइल करने लगा ही था कि उसका खुला दरवाजा नॉक हुआ। अथर्व बाहर आओ जरा, कुछ बात करनी है। अथर्व ने सबसे पहले तो यही सोचा कि आज भी ड्राई डे है क्या? ये इतनी जल्दी कैसे आ गए? फिर उसको लगा कि शायद उस दिन की विस्की वाले इंसिडेंट पर डांट पड़ने वाली है, पर पापा का क्वेश्चन पेपर तो किसी और ही सिलेबस से बना था। पापा और अथर्व शाम 7:30 बजे डाइनिंग टेबल पर आमने सामने बैठे थे। मम्मी किचन में थी। देखो अथर्व, तुम्हारे कॉलेज फाइनल ईयर का भी फाइनल सेमेस्टर आ गया है। मंथ भी फाइनल ही है। बीच में मत टोको, बात सुनो ध्यान से, तुम्हारे भले के लिए ही बता रहा हूं।
अथर ने मुंडी नीचे कर ली। जब पापा ने उसका भला सोचकर उसे कुछ ज्ञान दिया, तब अथर को बहुत बुरे दिन देखने पड़े। देखो बेटा, मुझे इतना स्ट्रिक्ट होना, तुमको ऐसे बच्चों की तरह डांटना अच्छा नहीं लगता, पर तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं कि। अथर ने मुंह उठाकर पापा की तरफ देखा। बहरहाल तुमने ये तो देख ही लिया है कि होशियारपुर के लोग कैसे होते हैं। बस सारा दिन घूमना, खाना, गप्पे मारना, यही आता है तुम्हारे मामाओं को। जी पापा। तुम अगर ठीक से पढ़ोगे नहीं, अपने करियर के बारे में सोचोगे नहीं, तो तुम्हारा हाल भी ऐसा ही हो जाएगा। तुम्हारा बाप हमेशा बैठा नहीं रहेगा तुम्हें पालने के लिए। पापा ने एक छोटा सा पॉज लिया और फिर पूछने लगे, अरे अब बोलते क्यों नहीं? मुंह में दही जमा ली है क्या? आप ही ने तो बोला था बीच में नहीं टोकना। एक तो ये लड़का इतना बेवकूफ है, एक बात पकड़ ली तो बस पकड़ ली। तुम समझ रहे हो ना, अगर एग्जाम अच्छे नहीं गए तो क्या होगा? हाँ, आप मुझे होशियारपुर मामा के यहाँ पे भेज दोगे। वहाँ क्या करना पड़ेगा ये तो जानते हो ना? उनकी फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा। शर्म तो आएगी नहीं तुम्हें? इंजीनियर के बेटे होकर धागा फैक्ट्री में काम करोगे? आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं वहाँ अपनी मर्जी से जाना चाह रहा हूँ। अरे आप ही तो वहाँ भेजना। बस बहस नहीं, खाना खाओ और पढ़ो। एग्जाम्स तक सिर्फ पढ़ते दिखाई दो मुझे। और लड़कियों से जरा कुछ समय के लिए दूर रहो, इसलिए अपने रूम में ही सुबह उठकर पढ़ो। पर पापा, छत वाला रूम ही पढ़ाई वाला रूम है, वहाँ पर कंसंट्रेट अच्छा होता है। देखा था मैंने, कौन सा कंसंट्रेट होना है। तुम्हारा दोस्त 100 झूठ बोल देता है तुम्हारे लिए, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बाप को समझ नहीं आता? अब से रात में छत पर जाना बंद, एग्जाम तक श्रेया से भी मिलना कम कर दो। न जाने अथर के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई, वो भी पापा की टोन से टोन मिलाता बोला। 10:30 बजे अथर बैठे बैठे सो रहा था। आखिर राधिका के घर उसने इतनी मेहनत की थी, ढेर सारी मार भी खाई थी, थकावट तो होनी ही थी। अथर चौंक कर उठा। कौन? गेट पर सुनीता आंटी थी। तू नाक कटवाएगा मेरी। अभी तेरे पापा ने तुझे सोते हुए देख लिया तो जा मुंह धोकर पढ़ने बैठ। इतना कहकर आंटी बाहर निकल गई। अथर बाथरूम गया। अथर ने बाहर आते ही टाइम देखा, 11 बजे थे। उसने अपने छोटे से बैग में बुक्स और कॉन्डम का बॉक्स रखा, फिर हॉल में पापा को सोफे पर बैठ टीवी देखते देख उनके सामने से स्टाइल मारता हुआ छटपटा कर चला गया। रूम में पहुंचते ही उसने मोबाइल चेक किया। आयशा का कोई रिप्लाई नहीं आया था, पर स्वीटी के अनरीड मैसेजेस अब 40 से ऊपर हो चुके थे। मोबाइल टेबल पर रखते ही स्वीटी का मैसेज आ गया। उसने लिखा था, मुझे इग्नोर करने की कोशिश मत करना तुम, मैं भी घर आ रही हूँ अकेले, देखती हूँ कौन रोकता है। अथर ने तुरंत उसका मैसेज रीड किया। स्वीटी ने अलग अलग पोज में 20 से भी ज्यादा सेमी न्यूड फोटोज भेजी हुई थी। एक एक फोटो देखते देखते अथर के मन में लालच आने लगा। वो स्वीटी को डायरेक्ट छत वाले रूम में बुलाने का आइडिया सोचने लगा।